हम लोग चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2, उसमें हम लोग कुछ डेफिनेशंस और एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे वेब ब्राउजिंग की। ठीक है कि वेब ब्राउजिंग क्या होता है। तो ये जो वेब ब्राउजिंग है, वेब ब्राउजिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस होता है? जब आप इंटरनेट के ऊपर से किसी भी चीज को सर्च करते हैं, तो ये एक प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है वेब ब्राउजिंग। ठीक है, देखिए आजकल बहुत ज्यादा आम ट्रेंड है कि हमें कोई चीज नहीं ना मिल रही होती तो हम कहते हैं कि इसको गूगल कर लो। ठीक है, तो जब हम गूगल कर रहे होते हैं ना, तो इट्स मीन हम इंटरनेट के ऊपर किसी चीज को सर्च कर रहे हैं, हम किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब हम ये काम कर रहे होते हैं तो ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है वेब ब्राउजिंग। और ये जो वेब ब्राउजिंग है, इस पर्पज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक सॉफ्टवेयर को, दैट इज नोन एज ए वेब ब्राउजर। ठीक है, उसको कहा जाता है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर को भी थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो वेब ब्राउजर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग जानते हैं, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूजर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, तो उनको कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो वेब ब्राउजर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये किस लिए इस्तेमाल होता है? अभी आप लोगों को मैंने बताया कि वेब ब्राउजिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? इंटरनेट के ऊपर से किसी चीज को सर्च करना। तो इंटरनेट के ऊपर से किसी चीज को सर्च करने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? वेब ब्राउजर। ठीक है, ये जो वेब ब्राउजर है, ये एक्चुअली हमारे और इंटरनेट के दरमियान में इंटरफेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। आपने इंटरनेट के ऊपर से किसी भी वेबसाइट को सर्च करना है, तो वेबसाइट को सर्च करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्राउजर को कहते हैं। और ब्राउजर क्या करता है? हमारी रिक्वेस्ट आगे इंटरनेट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है, और इंटरनेट से वही वेबसाइट लेके ब्राउजर हमें देता है। तो ये जो ब्राउजर है, ये हमारे और इंटरनेट के दरमियान में इंटरमीडिएट का काम कर रहा होता है, इंटरफेस के तौर पे काम कर रहा होता है। ये जो वेब ब्राउजर है, इसकी एग्जांपल कौन सी है? कौन से नॉर्मली वेब ब्राउजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं? तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास से कुछ बिल्ट इन वेब ब्राउजर्स भी होते हैं, जैसा कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, तो ये जो वेब ब्राउजर्स होते हैं, ये ऑटोमेटिकली पहले से बीच में इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशंस नॉर्मली इकट्ठी ही पूछी जाती हैं, व्हाट इज वेब ब्राउजिंग एंड व्हाट इज वेब ब्राउजर। दोनों में आमतौर पर डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद दूसरी जो आज की हमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज आईएसपी। सबसे पहले तो आईएसपी की आपको फुल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। इट्स फुल फॉर्म इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आईएसपी का दूसरा नाम है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है जी इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। एक्चुअली आईएसपी होता क्या है? ये ना कंपनी होती है जो कि हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है, जो कि घरों के अंदर और बिजनेस वगैरह के अंदर जो यूजर्स होते हैं, उनको ये इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। उस कंपनी को क्या कहा जाता है? आईएसपी। ये जो आईएसपी है, ये हमें मंथली बेस के ऊपर चार्ज कर रही होती है। हमने अपनी मर्जी के मुताबिक के पैकेजेस वगैरह लगाने होते हैं, और जिस तरह का आपका पैकेज होता है, आप उसी से रिलेटेड मंथली फी इनको पे कर रहे होते हैं। ये जो आईएसपी है, सिंपल ये क्या है जी? ये एक कंपनी है जो हमें इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी आईएसपीज हैं? ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं? तो पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा और इस्तेमाल होने वाली एक आईएसपी है, दैट इज पीटीसीएल। ठीक है, नॉर्मली लोग पीटीसीएल का इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा वाई ट्राइब भी है, वतीन भी है, वर्ल्ड कॉल भी है, और भी काफी ज्यादा कंपनीज हैं जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रही होती हैं। उसके बाद हम लोग जो एक और डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है WWW। तो हमारे जहन में आप लोगों को आ जाता है ये
कि जब भी हम इंटरनेट पे किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं ना तो उससे पहले हम लोग लिखते हैं www। तो ये जो www है इसको सिंपल खाली आप लोग वेब भी कह सकते हो और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसको लॉन्च किया गया था 1989 के अंदर। कहां पे? यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी, ठीक है, यहां पे इसको लॉन्च किया गया। और कहां पे है ये फिजिक्स लेबोरेटरी? जेनीवा, ठीक है, जेनीवा के अंदर फिजिक्स लेबोरेटरी के अंदर 1989 के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब को लॉन्च किया गया। ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक्चुअली काम क्या करती है? ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। कौन सी? टू पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, ठीक है। एक्चुअली ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये एक मार्केट है, ये एक मार्केट है। ये आपको जगह रेंट पे देती है। जब भी आपने किसी चीज को लोगों के साथ शेयर करना होता है, पब्लिश करना होता है, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब से प्लेस लेते हैं रेंट पे और अपनी इंफॉर्मेशन को वहां पे रख देते हैं और पूरी दुनिया से लोग उस जगह के ऊपर आते हैं और आके जो भी इंफॉर्मेशन आपने वहां पे रखी होती है उसको वहां पे वो व्यू कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली वेबसाइट्स जितनी भी होती हैं उन सबको यहाँ पे प्लेस किया जाता है ताकि लोग उन वेबसाइट्स को गेट कर सके, ठीक है। और वेबसाइट का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। अब ये वेबसाइट है क्या? तो ये दूसरी ही उसके बाद फौरी तौर पे डेफिनेशन है वेबसाइट। ये जो एक वेबसाइट होती है ना, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। वेब पेजेस मिलते हैं तो एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। अब ये जो वेब पेजेस हैं, वेब पेजेस का दूसरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। वेब पेजेस का दूसरा नाम है जी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ये जो वेब पेजेस हैं इनको राइट करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट की लैंग्वेज होती है, दैट इज HTML। HTML लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए वेब पेजेस को बनाया जाता है और बाद में उन वेब पेजेस को हाइपरलिंक के जरिए से एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाता है। तो जब रिलेटेड वेब पेजेस एक दूसरे के साथ हाइपरलिंक के जरिए से कंबाइन हो जाते हैं तो एक कंप्लीट वेबसाइट बनती है, ठीक है। तो और वेबसाइट के अंदर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। ये जो वेबसाइट्स हैं पूरे इंटरनेट के ऊपर मिलियंस इवन के ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट्स मौजूद हैं। जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। उस एड्रेस के जरिए से आप उस वेबसाइट को गेट कर सकते हैं। अब वो कंप्यूटर जहां पे वेबसाइट को बना के स्टोर कर दिया जाता है उस कंप्यूटर को कहा जाता है वेब सर्वर और होस्ट कंप्यूटर, ठीक है। तो ये वो कंप्यूटर होते हैं जहां पे वेबसाइट को स्टोर कर दिया जाता है और उसके बाद फिर लोग उन इंटरनेट के जरिए से उन कंप्यूटर से वेबसाइट्स को गेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये डिफरेंट इसके MCQs हैं कि वेब पेजेस किस तरह से बनाए जाते हैं HTML के जरिए से। इनका दूसरा नाम क्या है जी? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। और ये सारे के सारे वेब पेजेस किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं? हाइपर लिंक के जरिए से। तो ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये दो अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी।